अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 10th का उर्दू, जिसमें आपका चैप्टर नंबर कौन सा है, तो चैप्टर नंबर 9 है, उसका रिवीजन करेंगे। और आपको जो 2023 में जो क्वेश्चन पूछे हुआ है उसके बारे में भी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन जो भी आपके इस चैप्टर से रिलेटेड आएगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और तवील सवालात, सबका हम लोग रिवीजन करेंगे। आपके चैप्टर का नाम क्या है, तो हिंदुस्तानी आइन के मुअम्मियार भीमराव अंबेडकर। हिंदुस्तानी आइन मतलब हिंदुस्तान के जो निज़ाम हैं, कायदा कानून है, इसके बनाने वाले कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको हम लोग हिंदी में या फिर अपनी ज़बान में ये कह सकते हैं संविधान के जन्मदाता, फादर ऑफ संविधान। और या फिर इसको हम इनको किस नाम से डोनेट करते हैं, तो इनको जो है मॉडर्न मनु के नाम से भी डिनोट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कौन सा है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, हमारे निसाब में शामिल कौन सा मजमून भीमराव अंबेडकर से ताल्लुक़ रखता है। कौन सा मजमून भीमराव अंबेडकर से ताल्लुक़ रखता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदुस्तानी। देखिए, हिंदुस्तानी आइन के मुअम्मियार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपको यह क्वेश्चन जो 2023 में जो इस चैप्टर से पूछा हुआ है उसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, तो नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1891 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव के वालिदा का नाम क्या था, इनके मदर का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमबाई। ये तो हो गया आपको ऑब्जेक्टिव 2023 में पूछा हुआ, तो उसका रिवीजन हो गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड आपको जो 2023 में, 2022 में और आपको 2012, 13 वगैरह जो कुछ में, देखिए आपका हर वो क्वेश्चन रहेगा जो आपको रिपीटेड है, जो पूछे हुआ है, उसी चीज़ का रिवीजन करते रहेंगे। देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहले तो यह है कि हिंदुस्तानी आइन के मुअम्मियार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है, तो ये एक मजमून है। अब मारूजी सवालात मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है आपका, भीमराव किस साल की उम्र में स्कूल में दाखिला लिए थे। इनकी कितनी साल की उम्र थी जब ये स्कूल में दाखिला लिए थे, एडमिशन लिए थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 साल की उम्र में। ये क्वेश्चन आपको 2021 में पूछे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो आपको 2021 में पूछे हुआ है, तो आपका वही रिवीजन होगा जो आपको VVI है, ताकि आपके एग्ज़ाम की अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बौद्ध मज़हब में नरवान का क्या तस्वुर है, नरवान का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुदा का इरफान मतलब खुदा का दीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर, भीमराव के वालिद का नाम क्या था, उनके फादर का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामजी मालूजी सकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, भीमराव की शादी किस साल हुई थी, भीमराव की शादी किससे हुई थी, उसके वाइफ का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, रामाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की वफ़ात कब हुई थी, इनकी वफ़ात कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1956 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, भीमराव की पैदाइश कब हुई, इनकी पैदाइश कब हुई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1891 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भीमराव कितने साल के थे, भीमराव कितने साल के थे कि उनके वालिदा, उनके मदर का इंतकाल हो गया था, तो भीमराव कितने साल के थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, 6 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव किस ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे, उनका मेन ज़ात क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महार ज़ात से वो ताल्लुक़ रखते थे। ये हो गया। फिर अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। तो डॉक्टर थोड़ा सा क्लियर नहीं, लेकिन बाकी दूसरे वाला चैप्टर में, दूसरे वाला पेज में आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश किस तबके में हुई थी, मतलब इनका कौन सा तबका था, तो अब देखिए ऑप्शन नंबर है मराठी ज़बान बोलने वाले, और दूसरा है महार ख़ानदान में, और तीसरा है अछूत में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी में ये ताल्लुक़ रखते थे, तबक़े के थे, कैटेगरी के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई, इनकी पैदाइश कब हुई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या था, तो भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम था रामजी सकपाल।
देखिए ये इसमें राम जी है, मालूजी है, मालूजी सकपाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, राम जी सकपाल, जिसको राम जी मालूजी सकपाल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भीमराव अंबेडकर के वालिदा का नाम क्या था, उनके मदर का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको भीमबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दादा और वालिद किस शोबा में मुलाजमत करते थे, इनके दादा और वालिद किस शोबा में, मतलब किस चीज़ में वो मुलाजमत करते थे, तो उसकी तरफ चलेंगे। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी है, बरतानवी सरकार की तरफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दादा और उनके वालिद जो है किसकी सल्तनत में, किस चीज़ में वो कामयाब करते थे, तो बरतानवी सल्तनत, बरतानवी सरकार जिसको इंग्लैंड या अंग्रेज़ी सल्तनत, अंग्रेज़ी सरकार कह सकते हैं, उसकी फ़ौज में ये मुलाजमत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि अंबेडकर की कितनी उम्र थी कि उनके वालिद की मुलाजमत जो है छूट गई थी, इनके वालिद का मुलाजमत छूट गया था, तो कितनी उम्र थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2 साल की उम्र थी। जब भीमराव अंबेडकर की 2 साल की उम्र थी तो इनके वालिद का नौकरी छूट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज के किस ओहदे पर, किस पोस्ट से सुबकदोश हुए थे, रिटायर हुए थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूबेदार मेजर, और स्कूल में वो थे हेडमास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कितनी उम्र में उनके वालिदा का, उनके मदर का इंतकाल हो गया था, तो 6 साल की उम्र में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिदा के इंतकाल के बाद, इनके मदर के डेथ के बाद उनकी देखभाल किसने की थी, उनकी देख रेख किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनकी फूफी ने उनका देखभाल किया था, उनकी परवरिश वगैरह की थी, और उनके साथ साथ उनके सारे भाई बहन की भी देखभाल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी किस उम्र में और किससे हुई, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी जो है, शादी आपको ऑप्शन नंबर बी है 14 बरस की उम्र में रामाबाई से हुई थी। किससे हुई थी, तो रामाबाई से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी जब रामाबाई से हुई थी तो रामाबाई की उम्र कितनी थी, उसे इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कितनी उम्र थी और किससे शादी हुई थी, तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी हुई थी रामाबाई से, और उनकी उम्र, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उम्र 14 साल की थी। अब ये क्वेश्चन में है आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी जब रामाबाई से हुई थी तो रामाबाई की उम्र, उनका उम्र कितना था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 बरस की उम्र में उनकी शादी हुई थी, किसकी, रामाबाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जैसे 1908 ईस्वी में ये मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बीए की डिग्री कब हासिल किया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको 1912 ईस्वी में वो बीए की डिग्री हासिल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बीए का जब एग्ज़ाम दिए थे तो बीए के एग्ज़ाम में वो किस कॉलेज से पास किए थे, किस कॉलेज में उनका नाम था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्फिस्टन कॉलेज, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के किस वजीफ़ा से वो अमेरिका गए थे अपना आला तालीम हासिल करने के लिए। भीमराव अंबेडकर किसके वजीफ़ा पर आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बड़ौदा स्टेट के वजीफ़ा से, बड़ौदा स्टेट के स्कॉलरशिप से वो अमेरिका गए थे आला तालीम हासिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की डिग्री कब हासिल की थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1916 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर आपको 17 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान वापस आकर कौन सा पेशा इख्तियार किया था, कौन सी नौकरी, किस चीज़ में वो काम करते थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वकालत, वकील की डिग्री, वकील का पेशा इख्तियार किए थे और उस चीज़ में वो काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
दस्तूर साज कमेटी के किस ओहदे पर फाइज थे? दस्तूर साज कमेटी मतलब क्या होता है? जब संविधान बन रहा था तो उस समय वो प्रारूप कमेटी में थे, प्रारूप कमेटी के मेंबर थे मेन, और उसको कौन सा कमेटी कहते हैं? तो मसव्वदा कमेटी के सदर थे, मेन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सनातन धर्म कब इख्तियार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब सनातन धर्म को इख्तियार किए थे तो उसका वो कौन सा सनातन धर्म है उसके बारे में पूछा जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सनातन धर्म छोड़कर कौन सा मज़हब इख्तियार किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। सनातन धर्म किसको कहते हैं? तो सनातन धर्म हिंदू धर्म को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन सा एजाज़ से नवाजा गया था? कौन सा अवार्ड कौन सा खिताब से नवाजा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत रत्न, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इंतकाल कब हुई? इनका इंतकाल कब हुआ था? तो 5 दिसंबर 1956 ईस्वी में को इनका इंतकाल हुआ था, इनका डेथ हो गया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा काम क्या था? तो सबसे बड़ा काम क्या था? तो देखिए ऑप्शन में क्या है, मर्द औरत के बीच मसावयात को कायम करना, मतलब मर्द औरत के अंदर जो बीच में जो भी बराबरी है उसको करना। दूसरा, दस्तूर साजी, संविधान को बनाना। नेक्स्ट है आपका ऊंच नीच, आपस में जो बड़ी ज़ात और छोटी ज़ात के अंदर जो डिस्टेंस है ऊंच नीच का, उसके भेदभाव को ख़त्म करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ये सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव था, अब हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे। सब्जेक्टिव में आपका जो 2 नंबरी होता है उसके तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तानी आइन के मुअम्मार किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो उसको डिटेल्स में देखिए, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महर है लिखा हुआ है, महू सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। महू सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम क्या था? उनके वो अब्बू और अम्मी का नाम क्या था? तो भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम था मंदरजा झेल, मतलब मंदरजा झेल ये है कि पहला इनके वालिद का नाम क्या था? तो रामजी मालूजी सकपाल, और वालिदा का नाम क्या था? तो भीमाबाई। रामजी मालूजी सकपाल इनके फादर का नाम है और इनके मदर का नाम है भीमाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन सी ज़बान बोलने वाले ख़ानदान हुए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन सी ज़बान बोलने वाले ख़ानदान हुए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर देखिए, अछूत मराठी ज़बान बोलने वाले ख़ानदान में पैदा हुए थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भीमराव अंबेडकर अपने वालिदैन को की क्यों, अब कितने नंबर के वालिदैन की कैवीं और कितने नंबर की औलाद थी? तो इसका सही हो जाएगा आंसर, आखिरी सबसे छोटे और 14वीं नंबर के 14 नंबर के औलाद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के दादा का नाम क्या था? तो भीमराव अंबेडकर के दादा का नाम था मालूजी सकपाल। इसी वजह से वो इनके जो फादर थे जिसका नाम था रामजी, तो रामजी था, तो रामजी मालूजी सकपाल, तो रामजी इनके फादर का नाम, मालूजी सकपाल इनके दादा का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की कितनी उम्र थी कि उनके वालिद फ़ौज की मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए थे? इनके वालिद की फ़ौज की मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए थे, मतलब रिटायर हो गए थे। तो इनकी उम्र कितनी थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उम्र 2 बरस की थी, मतलब जब वो 2 साल के थे तो इनके वालिद की नौकरी ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के वालिद फ़ौज में किस ओहदे से सुबुकदोश हुए थे, मतलब रिटायर हुए थे? तो इसका सही आंसर है क्या? आपको सूबेदार मेजर के ओहदे से इनके वालिद रिटायर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर कितने साल के थे कि उसकी माँ भीमाबाई का इंतकाल हो गया था?
तो जब भीमराव अंबेडकर 6 साल के थे तो इनके वालिदा का इंतकाल हो गया था, इनके माँ का इंतकाल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी किस उम्र में हुई और जिस लड़की से हुई उसकी उम्र कितनी थी। भीमराव अंबेडकर की उम्र और उस लड़की की उम्र भी पूछ रहे हैं। तो जवाब में है 14 बरस की उम्र में रामाबाई से हुई और उनकी उम्र कितनी थी, तो 9 बरस की थी। 14 बरस की उम्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी और 9 बरस की उम्र किसकी थी, तो रामाबाई की थी, रामाबाई उनकी वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर की मौत कब हुई और उसे बौद्ध मजहब में क्या कहा जाता है। जब भीमराव अंबेडकर की मौत हुई तो उस मौत को क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म के नज़दीक। तो इसका आंसर है 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को रात में हुई और बौद्ध मजहब में उसे नरवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे नरवान कहा जाता है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। भीमराव अंबेडकर ने कौन सा मज़हब कबूल कर लिए थे, तो बौद्ध मज़हब को वे एक्सेप्ट कर लिए थे, कबूल कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि भीमराव अंबेडकर किस समाज और किस रिवाज के बारे में बेचार थे। तो भीमराव अंबेडकर समाज के किस रिवाज से बरहम और बेजार थे, किस रिवाज से वो परेशान थे, तो छुआछूत रिवाज से वो बहुत ज़्यादा बरहम थे, बहुत परेशान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि भीमराव का ख़ानदान मुंबई जाकर क्यों बस गया। तो भीमराव अंबेडकर का ख़ानदान मुंबई जाकर क्यों बस गया था, इसका फुल डिटेल्स। जवाब है भीमराव का ख़ानदान इसलिए मुंबई जाकर बसा क्योंकि भीमराव की नौकरी, भीमराव के वालिद, भीमराव के फादर जो थे, इनके फादर के बारे में, इनके जो फादर की जो नौकरी ख़त्म हो गई थी तब, देखिए भीमराव के फादर, उनके वालिद की नौकरी मुंबई में ही थी, इसलिए इनके वालिद अपने पूरे ख़ानदान को लेकर मुंबई चले गए और हमेशा के लिए वहाँ के होकर रह गए। इनके फादर के बारे में बताया जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो बौद्ध मज़हब में नरवान का मतलब क्या होता है। बौद्ध मज़हब के नज़दीक नरवान का मतलब क्या होता है, उसके बारे में रिवीजन करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है बौद्ध मज़हब के मानने वाले कोई शख्स का जब इंतकाल हो जाता है तो बौद्ध मज़हब के मुताबिक उसे मौत नहीं नरवान किया जाता है। नरवान का तसव्वुर ये है कि मरने वाला मरता नहीं बल्कि एक दुनिया से दूसरे दुनिया में चला जाता है। ये बौद्ध मज़हब के नज़दीक नरवान का मतलब होता है कि जब वो मतलब जैसे दुनिया है, इस दुनिया से मरकर वो दूसरी दुनिया में चला जाता है। बौद्ध मज़हब के नज़दीक इनका ये नरवान का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हिंदुस्तानी आइन के मुअम्मियार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तवील सवालात लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्कूल में भीमराव के साथ तलबा और असातिज़ा, टीचर मतलब स्टूडेंट और टीचर का क्या सलूक क्या था, उनके साथ असातिज़ा और जो तलबा थे वो सलूक कैसा करते थे, उसके बारे में जानेंगे। जवाब है, आंसर है स्कूल में भीमराव के साथ तलबा और असातिज़ा का सलूक बड़ा बुरा ही बुरा था क्योंकि वो अछूत जाति के थे जिनकी जाति महार थी, जो गंदगियों को सफाई करते थे और मुर्दार का गोश्त खाते थे, मरा हुआ जानवर का गोश्त खाते थे, और उनकी जाति के लोग साफ सुथरा नहीं रहते थे और उनकी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी भी गड़बड़ होती थी, जिसकी वजह से उनसे नफ़रत करते थे और इसी अछूत की वजह से स्कूल में तलबा और असातिज़ा मतलब टीचर उनसे नफ़रत करते थे। उसी अछूत की वजह से स्कूल में तलबा और असातिज़ा उससे नफ़रत करते थे। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि भीमराव अंबेडकर की
हुसूल तालीम पर 5 जुमले लिखे। हुसूल तालीम जब वो एजुकेशन हासिल कर रहे थे तो उसके बारे में 5 जुमले में लिखे कि वो मैट्रिक कब किए, इंटर कब किए, बीए पीएचडी वगैरह कब किए, उसके बारे में हम लोग को जानना है। स्टार्ट करते हैं। भीमराव अंबेडकर अछूत जाति, छोटी जाति में समझ गए, जाति से थे, फिर भी इन्होंने पीएचडी तक की डिग्रियां हासिल की। वो 1980 में मैट्रिक का इम्तिहान और 1912 ईस्वी में बीए का इम्तिहान। देखिए 1980 में मैट्रिक का इम्तिहान और 1912 में बीए का इम्तिहान। तो ये देखिए 1980 नहीं है बल्कि ये 1908 ईस्वी होगा, इसलिए कि इस क्वेश्चन में आपको टाइपिंग मिस्टेक कर दिया होगा। ये 1980 की जगह जो है ये आपको 1918 होगा। भाई 1980 कैसे हो जाएगा, ये 1908 ईस्वी है इसका, ठीक है। 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान, ये देखिए 1980 नहीं बल्कि 1918 है, ठीक है। 1908 ईस्वी में वो मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे। मैट्रिक का इम्तिहान पास किए। नेक्स्ट देखिए भीमराव अंबेडकर अछूत जाति से थे, फिर भी उन्होंने पीएचडी तक की डिग्रियां हासिल की और वह 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और 1912 में बीए का इम्तिहान पास किया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से एमए के साथ साथ पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। वहाँ से वो लंदन चले गए, जहाँ इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो एडमिशन लिए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, एडमिशन लिया, जहाँ वो एमएससी और बैचलर की तैयारी करते रहें। यह तालीम उनकी अधूरी रह गई क्योंकि बड़ौदा स्टेट उनका वजीफ़ा बंद कर दिया गया। वजीफ़ा बंद होने की वजह से 1917 ईस्वी में, देखिए 1977 लिखे हुआ है, बस कैसे 1917 ईस्वी में मुल्क हिंदुस्तान वो लौट आए, जहां उन्होंने मेहनत करके कुछ रुपये इकट्ठे किए। फिर 1920 ईस्वी में वो इंग्लैंड चले गए और 1921 ईस्वी में एमएससी और 1923 ईस्वी में डीएससी की डिग्री हासिल कर लिए। डीएससी की डिग्री हासिल करके अपने हिंदुस्तान मुल्क में वापस लौट आए। 1923 ईस्वी में डीएससी की डिग्री हासिल करके अपने मुल्क हिंदुस्तान लौट आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है भीमराव अंबेडकर कर की आईनी खिदमात पर मुख्तसर बयान कीजिए। मतलब भीमराव अंबेडकर साहब ने कर की आईनी मतलब जो कर जो है ब्याज वाज और उसके बारे में जो आपको संविधान में बताया हुआ है, जो रूल रेगुलेशन है उसके बारे में बताना है, संविधान के बारे में बताना है। तो अब इसका आंसर है हिंदुस्तानी आइन के उसूल मुअम्मार मतलब बनाना होता है, ठीक है। मुअम्मार भीमराव अंबेडकर हैं। हिंदुस्तान के संविधान के जन्मदाता कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। इसी को उर्दू में कहते हैं हिंदुस्तानी आइन के उसूल मुअम्मार भीमराव अंबेडकर ने, जिन्होंने मसव्वदा कमेटी के सदारत कर हिंदुस्तान को एक लंबा और लचीला आइन दिया मतलब कानून दिया, संविधान दिया। इन्होंने आइन में ऊंच नीच के भेदभाव को ख़त्म करने की सिफारिश की और मुल्क के जितने भी शहरी हैं सब के बारे में देखिए सिफारिश की और मुल्क के हर शहरी को मजबूत और मुस्तहकम हक दिलाया। मतलब हर मुल्क का जितना भी लोग है सब बराबर है, ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए। मुस्तहकम दिलाया। उनके कारनामों का क्या यक लंबी फहरिस्त थी कि जिसको देखकर भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान के आइन को बनाने में जो खिदमात पेश किए उसे फरामोश नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सबसे बड़ा एजाज़ात कौन सा मिला था? तो भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। आज़ाद हिंदुस्तान के माशराती इनकलाब में अम्बेडकर की खिदमत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की खिदमत पर रोशनी डाले। तो स्टार्ट करते हैं। जवाब में है उनके आदत, अखलाक, बर्ताव और अपने अंदर सफाई रखने का मशवरा देने के साथ साथ बोल चाल के तौर तरीक़े और सलीके से जीने का भी मशवरा दिया। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। उनकी तहरीकों से हिंदुस्तान के हर माशरे में इनकलाब रूनमा हुई। इनके तहरीकों से हिंदुस्तान के हर तबका, हर जाति के अंदर जो है इनकलाब रूनमा हुई, जिससे नए भारत की तश्कील हुई। नए भारत हुआ जिसे हम लोग अभी क्या कहते हैं, डिजिटल इंडिया। तो उसी तरीके से धीरे धीरे भारत के लोग चेंज होते गए, जो आज़ाद और खुशहाल भारत के नाम से जाना गया। भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान के एक इनकलाबी रहनुमा की शक्ल में सामने आए, जिन्होंने अनथक मेहनत की, अनथक मतलब लगातार, जिन्होंने हिंदुस्तान में कई तहरीकें मिलाई और ख़ास करके अछूत ज़ात की को ऊपर उठाने की कोशिश की। किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये था आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखिए, आपका सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, और इससे रिलेटेड जो भी VBI या फिर जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा तो यही चैप्टर से पूछेगा, इसलिए कि अप्रॉक्स लगभग आपको 30-35 को ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करवा दिए इस चैप्टर से। इस चैप्टर से और ज़्यादा क्या पूछेगा? इनकी पैदाइश, वफात और उनसे जो रिलेटेड है यही सब पूछेगा, और सबका आपको रिवीजन करवा दिए हैं। इसलिए कि जो बच्चे भी क्लास 10th और 12th में हैं, अब तक उर्दू के तालीम के चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो वो लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएँ और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप PDF के लिए आपको उर्दू की तालीम का जो अबाउट सेक्शन है उसमें जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाइएगा, आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, और इसमें आपको हर चैप्टर का, चाहे क्लास 10th हो, 12th हो और BA ग्रेजुएशन है, वो सब का भी दिया जाता है। लेकिन अभी ग्रेजुएशन की तैयारी नहीं कराई जाती, पहले आप लोगों को क्लास 10th और 12th पर मेन फोकस है, और ग्रामर वगैरह की भी तैयारी कराई जाती है। और आपको इससे रिलेटेड जैसे आपका इसका शॉर्ट्स भी बना देते हैं, ताकि आप जब शॉर्ट्स देखें तो उससे भी आपका रिवीजन हो जाए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सबका रिवीजन करवा देते हैं, ताकि अच्छी तरीके से आपका एजुकेशन में, तालीम में इजाफा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। ये था फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है, उसके तरफ चलेंगे। जब ये हो जाएगा तो फिर हम लोग ग्रामर की तरफ चलेंगे, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर चैप्टर वाइज, हर चैप्टर का क्लास 10, क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट्स वगैरह का लिंक दे देते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं मिलता है तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से भी तलाश कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।